देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सरकार और प्रशासन मिलकर इसकी रोकथाम के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। चंबा जिला में आज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मुख्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना वायरस के ऊपर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ खास बातचीत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे सरकार और प्रशासन के कार्यों के बारे में भी बताया। आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ क्या खास बातचीत की। कोरोना के लिहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार जो है वो सक्षम तरीके से लगी हुई है। पीछे जब से ये थोड़ा महामारी का प्रकोप बढ़ा है पूरे विश्व में, उसको लेकर के हमारी सरकार पहले से ही अलर्ट पे थी। जहां पूरा देश जो था वो लॉकडाउन की तरफ गया, हिमाचल सरकार जो है वो कर्फ्यू की तरफ गई और उसका नतीजा ये था कि हिमाचल ने सभी स्टेटों में सबसे बेस्ट किया है और हमारे मॉडल को अडॉप्ट करने की बात जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई अपने सम्माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को देता हूँ कि आपके प्रयासों से हिमाचल जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसमें बीच में थोड़ा गड़बड़ हुई है कि जो लोग हमारे बाहर से आए हैं, उचित जो है वो मैकेनिज़्म जो अडॉप्ट होना चाहिए था, हम लोगों ने करी तो थी कोशिश, लेकिन उसमें क्यास सा पैदा हुआ और जनता की मांग पर लोगों को लाना ज़रूरी था। मेरा अपना फंसा है, मेरा भाई फंसा है, मेरा पति फंसा है या मेरा पुत्र फंसा है, इसी चक्कर में इमोशनली सेंटिमेंटली हम थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। लेकिन फिर भी हमने लोगों को कहा है कि होम क्वारंटीन और क्वारंटीन सेंटर में लोगों को भेजा है। बीच में 40 की संख्या पहुंच गई थी हिमाचल में, लेकिन घटते घटते हम अभी 5 पर ही रह गए हैं। और जो 2 नए मामले चंबा में आए हैं अभी कल ही, उन पे भी हमारी पूरी नज़र है और जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है उसको देखते हुए हमने प्रिकॉशनली जो है वो डीसी को कह दिया है कि अगर वो इलाका सील डाउन भी करना पड़ता है तो उसको सील कर दें हम लोग, और साथ ही साथ जो कांटेक्ट हिस्ट्री है उनकी वो सारी निकालें और उनका भी हम लोग उचित जो है वो टेस्ट वगैरह ये हो जाएं। और अगर और तादाद बढ़ती है तो चंबा तैयार है और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग ज़्यादा सफ़र ना हो इससे। सर, जिस तरह से सरकार ने लोगों पर विश्वास करके उन्हें घर पहुंचाया, होम क्वारंटाइन में रखने के लिए बोला है, लेकिन लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सख्ती तो नहीं की जा सकती लोगों पे, लेकिन आप क्या कहना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? इसमें हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है। वहाँ का स्थानीय प्रधान, वहाँ का पंचायत का हमारा सचिव, वहाँ के जीआरएस, वहाँ की आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एसपीओज़, हमने कहा है कि हम उन पे मॉनिटरिंग ज़रूर करेंगे। हाँ, ये सही है कि हम जनता को जो है वो बाध्य नहीं कर सकते कि आप ये करो, लेकिन जनमानस को बचाने के लिए अगर तथाकथित कुछ असामाजिक तत्वों को अगर सेट भी करना पड़ा या उनको कहीं सुरक्षा के लिहाज से उन पर मुकदमे या उनको अरेस्ट भी करना पड़ा, तो ऐसी भी स्थिति हम बनाएंगे। और उसमें सिर्फ ध्येय यही है कि मैं अगर सुरक्षित हूँ तो मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा पड़ोस सुरक्षित है, मेरा समाज सुरक्षित है और मेरा देश, मेरा प्रदेश सुरक्षित है। इस लिहाज से हमें जो स्टेप लेने पड़ेंगे हम लेंगे और हमारी सरकार वचनबद्ध है कि हम लोगों को प्रताड़ित या इस वायरस की वजह से या इस बीमारी महामारी की वजह से हम लोगों को सफ़र नहीं होने देंगे। ऐसा मेरा निवेदन रहा है। और दूसरा, मैं जनता से यही आह्वान कर रहा हूँ कि आपके अपने ही लोग, आपका अपना ही बचाव बहुत ज़रूरी है। आप जो हैं वो सरकार का सहयोग करें, सरकार के निर्देशों पर आप लोग चलें। जिस तरह से आपकी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं, उस अपील को आप अनसुना ना करें, क्योंकि हम लोग कोई कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। हम लोग अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो आपने देखा होगा अन्य देशों में बड़ी भयावह स्थिति है। उससे बचने के लिए हमें अभी से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज ही मैंने मीटिंग भी रखी है और इस मीटिंग के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश है कि सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ऑफिसर्स
जो हमारे वॉलेंटियर्स और अलग जो NGOs या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी हेल्प लेंगे और कोशिश होगी कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। 2 लोग पॉजिटिव आए सर और 2 से होम क्वारंटाइन में ठहरे हुए हैं, तो क्या उनका सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे? नहीं, सैम्पलिंग का हमने कहा है कि इसका तो मैकेनिज़्म हमें या रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, सैम्पलिंग हमें फास्ट करनी पड़ेगी और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो जैसे अब हमारे वो 2 ड्राइवर और कंडक्टर जो हमने हिस्ट्री पता की, तो वो 2-3 जगह पे बड़ी मूवमेंट रही है उनकी, दुकानों में गए हैं, लोगों के घरों में गए हैं, तो हम उन सब पे नज़र रखे हुए हैं और स्थानीय SDM को सलूनी को हमने निर्देश दे दिए हैं कि आप जो है वो स्वयं भी विजिट करेंगे वहाँ पर, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम DC साहब को भी कहेंगे कि आप भी जाएं वहाँ पर, और जिस जिस व्यक्ति के जाने की ज़रूरत है वो जाएंगे। मेडिकल की टीम हमारी और जितने भी सारे लोग हैं वो उन सब पर नज़र रखे हुए हैं और जल्द से सैम्पलिंग हो और ज़्यादा सैम्पलिंग हो, ये भी हम कोशिश करें। हिमाचल और चंबा के लोगों को कोरोना से बचने के कुछ आप टिप्स दें? देखिए, इसमें टिप्स कुछ नहीं है, आपने उचित दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। दूसरा, हाथ धोते रहें और साथ में जो है वो सहयोग की दृष्टि रखें, सहयोग की दृष्टि रखें। जो सरकार चाह रही है कि आपके जान माल की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज है, और आप ही की चुनी हुई सरकार प्रदेश में काम कर रही है। अगर लोग जो हैं वो आपके ही आग्रह पर हमने बाहर से लाए हैं, तो उन लोगों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने परिवार की, अपने जान माल की रक्षा के लिए जो हम कह रहे हैं उसको जो है वो फॉलो करें। और अगर किसी को होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर में डाला गया है तो अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना करे, उसको उचित व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो देनी है हम लोग दे रहे हैं। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोगों को संयम बरतना होगा और संयम के साथ साथ लोगों को समझदारी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सुरक्षित रहा तो मेरा परिवार खुद ब खुद सुरक्षित होगा, उसके साथ समाज भी सुरक्षित होगा और इससे हम निजात पाने में बहुत हद तक कामयाब होंगे और कामयाब हुए भी हैं। हिमाचल, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर ये 2-4-5 केसेस नहीं आए होते तो हम लोग कोरोना फ्री हो गए होते अभी तक, और स्थिति ऐसी हो जाएगी अगर लोग सहयोग करेंगे। अभी 17 तक तो लॉकडाउन है ही है, लेकिन अगर इसको बढ़ाना भी पड़ा या कुछ और व्यवस्था करनी पड़ी तो उस पर भी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं, और अगर सील डाउन करना पड़ा कोई इलाका तो वो भी पैनिक ना हो। जो आपकी मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वो आपको आपके घरों में उपलब्ध करवा दी जाएंगी, यह हमने कहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।